जीवन एक दर्शन है। दर्शन आस्था का, दर्शन भक्ति का और दर्शन ईश्वर के अलग अलग रूपों का। ईश्वर के दर्शन हमेशा मंगलकारी होते हैं। जिसने भी सच्चे मन से पूरी आस्था के साथ भक्ति के पथ पर धर्म यात्रा की, उसे ईश्वर के दर्शन किसी न किसी रूप में हो ही जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह और आप मेरे साथ हैं धर्म यात्रा पर। आज आपको इस धरती पर सशरीर ईश्वर के दर्शन कराएंगे। तो चलिए करते हैं आज की धर्म यात्रा की शुरुआत मेरे साथ। आज गौ पूजन का सबसे शुभ दिन है। आज गोपाष्टमी है। गौ माता से महावरदान प्राप्त करने का सबसे कल्याणकारी दिन है गोपाष्टमी। कहते हैं इस दिन गौ पूजा से महालाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन की गई गौ माता की पूजा अर्चना अनंत फलदायी होती है। तो गोपाष्टमी पर कैसे करें गौ माता की पूजा और क्या है इस पूजा से मिलने वाले महालाभ, देखिए। हिंदू धर्म ग्रंथों में गाय को गौ माता के रूप में पूजा जाता है, यानी उन्हें मां का दर्जा दिया गया है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए गाय की पूजा से ब्रह्मांड की पूजा का फल मिलता है, ऐसी मान्यताएं भी हैं। हमारी संस्कृति ही नहीं, विज्ञान भी गाय से मिलने वाली चमत्कारी शक्तियों को मानता है। गाय से मिलने वाले पंचगव्य यानी गाय के दूध, दही, घी से जहां मानव शरीर पुष्ट और मजबूत होता है, तो वहीं गोमूत्र और गाय के गोबर की भी महिमा खूब बताई गई है। तभी तो गौ माता को मानव जीवन के लिए ईश्वर का एक वरदान माना गया है। शास्त्रों में भी गाय के महत्व को बताया और समझाया गया है। गौ माता की पूजा और सेवा करने के लिए वैसे तो हर दिन शुभ है, लेकिन कार्तिक शुक्ल अष्टमी यानी आज गोपाष्टमी की शुभ तिथि पर गौ माता की सेवा करने का लाभ अनंत गुना हो जाता है। तो गौ माता की सेवा और पूजा के शुभ दिन यानी गोपाष्टमी की महिमा क्या है, चलिए बताते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा अर्चना की जाती है। गोपाष्टमी पर गौ माता से उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मांगा जाता है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि से सप्तमी तिथि तक भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर धारण किया था। 8वें दिन इंद्र ने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी थी। उसी तिथि के उपलक्ष्य में ये पर्व मनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में गाय को दिव्य गुणों से भरपूर बताया गया है। हिंदू धर्म में गौ माता की पूजा अर्चना को सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ाने वाला माना गया है। हमारे शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में गाय की पूजा को अनंत फलदायी बताया गया है। गाय में कई देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गौ पूजन के कई लाभ भी बताए गए हैं। इसलिए ऐसी मान्यता है कि गोपाष्टमी पर गौ माता से जुड़े उपाय मानव जीवन के कई कष्टों को दूर कर सकते हैं। तभी तो गोपाष्टमी के पर्व को बेहद कल्याणकारी माना जाता है। मान्यता है कि गौ सेवा करने वाले लोगों का जीवन धन्य, धान्य और खुशियों से भर जाता है। इसलिए गाय माता की पूजा और सेवा जरूर करनी चाहिए। तो गोपाष्टमी से बेहतर इसके लिए और क्या समय हो सकता है। तो गोपाष्टमी पर कैसे करें आप गौ माता की पूजा अर्चना, चलिए बताते हैं। गोपाष्टमी के पर्व पर गाय की पूजा अर्चना करने से नवग्रहों की शांति मिलती है और कुंडली के पापी ग्रह भी अपना शुभ प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। गोपाष्टमी के दिन सुबह के समय गायों को स्नान कराएं, उन्हें जल का छींटा दें और आटे में भीगी हुई चने की दाल, गुड़ आदि मिलाकर गाय को खिलाएं। फिर गोधूली काल के समय किसी गौशाला में उनके रहने, खाने और दवा आदि की व्यवस्था पर ध्यान दें और उन्हें पीले फूलों की माला पहनाएं और पीले चंदन का तिलक करें। गाय के खाने वाले चारे की व्यवस्था करें और उन्हें धूप दीप दिखाएं। फिर गौ माता की कम से कम 7 परिक्रमा करें और उनके चरणों की मिट्टी लेकर अपने मस्तक पर तिलक करें। ऐसा करने से कुंडली के अशुभ ग्रह भी शांत हो जाते हैं और उत्तम सुख समृद्धि का महावरदान मिलता है। गौ माता से प्राप्त होने वाले पंचगव्य का धार्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व होता है। इतना ही नहीं, आयुर्वेद में भी गौ माता से प्राप्त होने वाले पंचगव्य को महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू धर्म में पंचगव्य के बिना कोई भी शुभ मांगलिक कार्य पूरे नहीं होते।
गौमाता से मिलने वाली 5 चीजें यानी पंचगव्य को इसलिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। पंचगव्य का प्रयोग कई तरह की औषधियों के रूप में भी किया जाता है। पंचगव्य द्वारा शरीर के कई रोगों का उपचार किया जाता है और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि गौमाता से मिलने वाले पंचगव्य आखिर कौन कौन से हैं। गाय से मिलने वाली 5 महत्वपूर्ण चीजों को पंचगव्य कहा जाता है। दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर को पंचगव्य कहा जाता है। सेहतमंद शरीर के लिए गाय से मिलने वाले पंचगव्य को अलग अलग और समूह दोनों रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। कहते हैं गौमाता से मिलने वाला पंचगव्य उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का महावरदान देता है। इतना ही नहीं, गाय के दूध से पंचामृत बनाया जाता है और शिवलिंग पर गाय के दूध से अभिषेक करने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है और हमें सेहत प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में दही का भी धार्मिक महत्व है। दही के द्वारा शिवलिंग पर अभिषेक से हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कुंडली का कमजोर चंद्रमा और शुक्र मजबूत होता है। गाय के घी का दीपक हमारे मांगलिक कार्यों में शुभता प्रदान करता है और हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गाय से प्राप्त होने वाले मक्खन का भगवान कृष्ण को भी भोग लगाया जाता है। हमारे घरों में गाय के गोबर की बड़ी शुभता मानी गई है। विशेष पूजा से पहले गाय के गोबर का लेपन किया जाता है। गोमूत्र के छिड़काव से सारे घर में शुद्धि होती है और पारिवारिक कलह क्लेश खत्म होते हैं। नहाने के पानी में आधा चम्मच गोमूत्र मिलाएं और स्नान करें। इससे कुंडली के अशुभ ग्रह शांत होते हैं। पद्म पुराण और कुर्म पुराण में किसी भी कार्य विशेष पर निकलने से पहले गौमाता के दर्शन को शुभ माना गया है। माना तो ये भी जाता है कि गाय के नियमित पूजन से संतान प्राप्ति की कामना सिद्ध हो जाती है। गौमाता के दर्शन, पूजन और स्पर्श के भी कई लाभ और भी पुराणों में बताए गए हैं। शिव पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार गौ सेवा और गोदान करने से यम का भय नहीं रहता। गाय और गाय के बछड़े के घर में रहने से घर में वास्तु दोष अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो गोपाष्टमी के पावन और शुभकारी पर्व का आप भी उठाएं लाभ। गौमाता की कृपा से मिलेंगी खुशियां, दूर होंगे आपके सभी दुख संताप। कार्तिक महीने में कई ऐसी शुभ तिथियां आती हैं जिनमें सरल पूजा विधान से आप सुखद जीवन का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। आज गोपाष्टमी की शुभ तिथि है, तो इस दिन का आप कैसे लाभ उठाएं ये तो हम बता चुके हैं, पर कल भी एक महाकल्याण की तिथि है। कल है अक्षय नवमी। कहते हैं इस दिन आंवले की पूजा से आरोग्यता और सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। तो अक्षय नवमी की और क्या है महिमा और इस दिन आप कैसे पा सकते हैं महालाभ, चलिए बताते हैं। अक्षय पुण्य प्राप्त करने का सबसे बड़ा दिन कल, अक्षय फल को पाने का दिन कल। कल यानी अक्षय नवमी पर प्रसन्न होंगे भगवान। श्री हरि से मिलेगा महावरदान। आंवले की पूजा से होगा आपका कल्याण। आंवला एक फल ही नहीं, कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा माना जाता है। इस फल का जितना आयुर्वेदिक महत्व है, उतना ही पौराणिक महत्व भी है। कार्तिक महीने में आंवले का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी माना गया है। तो आंवले का ये अमर फल कितना खास और महत्वपूर्ण है, चलिए आपको बताते हैं। पौराणिक दृष्टिकोण से आंवले को रत्नों के समान मूल्यवान माना गया है। शंकराचार्य ने इसी फल को स्वर्ण में परिवर्तित कर दिया था। इस फल का प्रयोग कार्तिक महीने से आरंभ करना अनुकूल माना जाता है। इस फल के सटीक प्रयोग से आयु, सौंदर्य और अच्छी सेहत की प्राप्ति होती है। आंवला एक ऐसा फल है जो कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। ये तो थे आंवले के आयुर्वेदिक महत्व। चलिए अब आपको इस फल का धार्मिक महत्व भी बताते हैं। अक्षय नवमी का पर्व आंवले से संबंध रखता है। कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को आंवला नवमी कहा जाता है। इस दिन आंवले का सेवन करने से सेहत का वरदान मिलता है। आंवले को अमरता का फल भी कहा जाता है। आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास विशेष तरह की पूजा उपासना भी की जाती है। इस बार अक्षय नवमी 2 नवंबर को मनाई जाएगी। आंवला नवमी या अक्षय नवमी, इस दिन की महिमा का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। माना जाता है कि इस दिन से द्वापर युग का आरंभ हुआ था। मान्यता ये है कि इस दिन आंवले की पूजा से श्री हरि और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है।
और साथ ही आंवले की पूजा से सुख, संपत्ति और उत्तम सेहत के साथ ही सुखद जीवन का वरदान मिलता है। अक्षय नवमी के दिन क्या है आंवले की विशेष पूजा विधि, चलिए अब आपको ये बताते हैं। दिन में स्नान करके पूजा करने का संकल्प लें। प्रार्थना करें कि आंवले की पूजा से आपको सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वरदान मिले। आंवले के वृक्ष के पास पूर्व मुख होकर उसमें जल डालें। वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें और कपूर से आरती करें। वृक्ष के नीचे निर्धनों को भोजन कराएं और खुद भी भोजन करें। जानकारों का मानना है कि अक्षय नवमी के दिन आंवले के विशेष प्रयोग से उत्तम सेहत का वरदान मिलता है। तो इस शुभ दिन पर अच्छी सेहत के लिए कैसे करें आंवले का प्रयोग, देखिए। कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि यानी कल के दिन से आंवले का सेवन आरंभ करें। च्यवनप्राश का सेवन आरंभ करना भी उत्तम होगा। इस शुभ तिथि पर आंवले का वृक्ष लगाना भी शुभ परिणाम देता है। ये तमाम उपाय आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर कर सकती हैं। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के पास की गई पूजा हर मनोकामना पूरी कर सकती है। तो अक्षय नवमी के दिन आप भी कीजिए आंवले के पेड़ की पूजा, ताकि पूरी हो आपकी सभी मनोकामनाएं। वाकई में अमृत फल है आंवला। कहते हैं आंवले से जुड़े प्रयोग आपको सेहतमंद बना सकते हैं। तो आपको अब आंवले का जादुई प्रयोग बताते हैं। यानी आंवला नवमी का दिन विशेष माना जाता है। कहते हैं इस दिन किसी भी कार्य की शुरुआत बिना किसी शुभ मुहूर्त को देखे की जा सकती है। तो इस तरह अक्षय नवमी के दिन आप भी कीजिए आंवले की पूजा और आंवले का सेवन, ताकि आपको भी मिले सुख, संपन्नता, सफलता और उत्तम सेहत का वरदान। धर्म यात्रा में आज के लिए इतना ही। इस उम्मीद के साथ आज की यात्रा को देते हैं विराम कि गोपाष्टमी और अक्षय नवमी की पूजा से आपके जीवन के सभी दुख दूर होंगे और मिलेंगे आपको मनचाहे वरदान। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।